आज पता है क्या, ज्योति जा रही है और वैसे मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा। पूजा तो यही है, पूजा को तो जब चाहे बुला लेती हूँ मैं। पूजा के बिना तो मतलब पूजा तो ऐसे लगता है मेरे पास ही रहती है, वैसे भी वो ज़्यादातर मेरे पास ही रहती है। और ये जा रही है तो आज मेरा मन मैं नहीं लग जाने रहा से बिल्कुल दुखी भी। नहीं हूँ, पर मुझे ना पता है आज ये क्या कह रही है, आज हमारा वाईफाई बंद हो गया और इसने मेरी बेइज्जती कर दी। क्या कह रही है, तेरी मेरी रिश्तेदारी खत्म। मैं बोली गाजर का हलवा, मैं ना गाजर का हलवा ले जाती हूँ। क्यों, मैं तो अपने घर आ जाऊँ, मेरा जीना लाग मेरा जीना लाग रहा। आज वाईफाई बंद हुआ तो इसने थोड़ी देर मेरे साथ बात की। आज या मेरी सीट पा के बैठे नहीं, इसने ना इतने दिन से वाईफाई का पूरा फायदा उठा रही थी, वीडियो देख रही थी, वाईफाई चला रही थी, बस और कोई मतलब नहीं इसने। और आज वाईफाई बंद है तो मेरा क्या, मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है। बिना वाईफाई की कोई रिश्तेदारी नहीं होती है। मैं तो अपने घर आ जाऊंगी छकली में, तो आड़ मेरा जी ना लाग रहा। इतना वाईफाई था इतना तो इसका जी लाग गया, इसका जी नहीं लाग रहा। और पता क्या कह रही, गाजर का हलवा हलवा मन ना ले जाना, तू बना ले गाजर का हलवा। निपट गया सविता, सारा काम निपट गया। जाओ ना, तेरे भैया गाजर लाने लाग रहे हैं, तू छील लिया मैं कस दूंगी, ठीक है। थोड़ी तेरे भैया बैठ जा, आजा बैठ जा, बैठ जा। बस आने लग रहे हैं, जो कहते बस ले लिया सब सामान, आने लग रहे। तो क्या बात बताऊँ थी, तो यानी क्या, मैंने किसी के घर चाय पीने भेज दे जिसका वाईफाई हो, मैं इतना चाय पी लूंगी, फिर मेरा व्लॉग पोस्ट हो जाएगा, फोन खाली हो जाएगा, उसके बाद मैं घर चली जाऊंगी। और मैं इसे पता है क्या कह रही हूँ, मैं गाजर का हलवा, वो बोले मैंने ना चाहिए गाजर का हलवा, मैंने ना ले जाना गाजर का हलवा, तू खा लिए। मतलब अपने आप छक रही है, पूरी भर रहा है पेट इसका। कैद बार बना लिया हमने, 5-6 बार गाजर का हलवा बना लिया, पूरी छक्की पड़ी है ऊपर दही। और इतना सामान खा खा कर पूरा इसका जी भर लिया ही। जी ना भरा, पर मैंने ना वाईफाई वाला के जाना है, क्योंकि इनका वाईफाई ना चल रहा है। मेरे 27 मिनट का व्लॉग है, वो पोस्ट करना है। और अपने घर आ जाने की पूरी घर तैयारी, जाके तो ओवर नहीं, घर आ जाके भी अब भूखी रहेगी। इसने पहले डाइटिंग करूंगी, जिम खूब नाच करूंगी। तोड़ा है यार, नाच पे पूरी तरह बूंदी तरह टूट कर पड़ी है। 5 दिन खाना बढ़िया बढ़ेगा। और फिर छुट्टी 2 दिन सैटरडे संडे ने छुट्टी, क्योंकि कनू की छुट्टी रहा है 2 दिन की स्कूल में जाना। उसकी पसंद का बढ़ेगा, फिर वो जो करवे। हाँ ना ना ना, बस 5 दिन खाना इसलिए बढ़िया बनेगा क्योंकि सुबह जो अपना लंच लेके जाती है ना, उसमें अच्छा अच्छा खाना कुछ बना देती है। तो 2 प्राणी है ये सारे मिलकर, राजेंद्र अरिया, तो दोनों वे खा ले में थोड़ा थोड़ा। राजेंद्र तो दिन में 1 टाइम और 1.5 टाइम खावे, मतलब लंच करेगा आके 2 बजे, सुबह कुछ नहीं खा के जाया करता वो। उसके बाद रात में आया करे, बाहर भी खा लेते हैं ज्यादातर को बोले मियां मेरी सारी पोल पाड़ेगी। हाँ हाँ, देखो वो उस बता रही है कि मेरे पापा बाहर भी खा लेते हैं। तो इसको ये ज्यादा कुछ काम नहीं है, सारा दिन बैठ के मुंह फड़िया फोड़ती है और खाती है और फिर कहती है मैं व्लॉग किस चीज का बनाऊं। और यहाँ पे तो इसने दिन में 2-3 व्लॉग भी पोस्ट किए हैं। क्यों, यहाँ पे तो काम इतना है, आदमी इतने हैं, बंदे इतने, व्लॉग कितने बना ले आदमी है कि गेल व्लॉग बनाएगा था जी जोड़े जाम है छुटमुट वाईफाई के मारे में तो चली जाती हूँ। नु कह मैंने छुटमलपुर भेज दे किसी के घर वाईफाई हो। आज हमारे वाईफाई का तार टूट रहा है, वो ठीक करना आवांगे शांत ही। छुटमुट वाला के तो चल रहे हैं वहाँ पे सब। नु कह छुटमलपुर भेज दे किसी के घर, मैं चाय पी लूंगी, इतने बैठ के मेरा व्लॉग पोस्ट हो जाएगा। जी तो तने मेरा बहुत दुखा रखा है, बस तू आज तू जावा है ना, मेरा जी इतना न्यू खाली हो गया। वो परला बेड भरा रहा था ना, उस ये सामने वाले बेड पे बैठी रहती थी, वहां पे जहाँ कन्नू बैठी है, हाँ जहाँ पे कन्नू बैठी है। और तो आज मेरा मन नहीं लग रहा, खाली खाली सा यूं लग रहा है, चले जाएंगे रो मेरा बेड वो सामने वाला खाली हो जाएगा, फिर मैं अकेली बैठी रहा करूंगी। और बच्चों के एग्जाम है तो बच्चों की एग्जाम की तैयारी करवानी है। आज मैं पता है बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह लग रहा था, बिल्कुल जैसे मैं अपने घर से आती थी ना, जब मुझे अपने यहाँ आना होता था ससुराल में, और मेरी मम्मी मतलब मेरी तैयारी, मम्मी तो तैयारी कुछ ना करा करती, बस मतलब शॉपिंग करवा दी, खाने पीने का मंगा दिया, खाने पीने का वैसा मंगवा दिया रेडीमेड, जो कुछ मंगवाना होता है घर पर कुछ ना बनाया करती मम्मी मतलब खाना ज्यादा पेड़े बना ले। रोटी तो एक आधी मुश्किल से क्या करती मम्मी, बस चटनी वटनी बना दिया करती, सब्जी छोक दिया करती, कहती दूर हो जाओ तुम बाढ़ गिर दोगे सब्जी में, बस बाड़ा का घना डर लगा करता मम्मी ने। और बाकी रोटी मैं सेका करती और ज्यादातर और सब काम करा करती मम्मी, मेरी तरह बैठ के ऑर्डर चलाया करती थी, वो सेम बिल्कुल हैबिट मेरी मम्मी पे। और जब मेरा जाने का टाइम होता ना, तो उसी टाइम मेरे बच्चों के लाड करती थी, इससे पहले तो मारती थी बच्चों को, फिर कहती थी मेरा मन नहीं लगेगा, और कई बार तो रोने भी लग जाती थी, इमोशनल हो जाती थी। ये रोने न हो रही थी,
अब मैं रोने वाली हो रही थी, बैठी बैठी सोच रही थी, तो फिर ज्योति आके बैठ गई मेरे चरणों में। दीदी मेरा जी नहीं लग रहा वाईफाई के बिना, मां मारूंगी गदी का लात। इतना छोटा है मेरा, बहुत छोटा इस बात पे मेरा तो सैड मुंह हो रहा है, या वाईफाई ने ढूंढे हम। रात मेहनत लग रही थी मैं फिर बेबेर आया नु मैं तो अपने घर जाऊं हूँ, तू बना ले गाजर का हलवा। मैंने बोली, फिर मैंने मम्मी की बात याद आ गई। मैं कहूँ चाहे मम्मी कितने पैसे चीज कुछ भी दे देती, कोई टेंशन वाली बात ना थी, जो कह देते हैं वो ही दिलवा देती मम्मी। मम्मी वो चाहिए है, बस मम्मी ने कहा करती जब भी करते चला करते जा चल जाती जाती है कप चाह तो प्याज बना कर जाते जाते पता चाह भी पी ले होती। बर्तन कौन दो जाकर वे कासन दो जा, बाद में कौन दोगा, अड़पड़े रहेंगे 2 दिन तक वे। क्यों मेरी मम्मी अकेली रहा कर थी इतना। मेरी मम्मी का शरीर बहुत भारी था, मेरा तो मतलब आधा है अभी, मम्मी का मेरे से डबल था। 130 किलो वजन था मेरी मम्मी में जब मेरी मम्मी की डेथ हुई, मतलब बीमार रहती 130 किलो वजन, और बहुत मतलब मेरी तरह ही थी बॉडी। 90 तक रहा था। उसके बाद जब दिमाग की बीमारी हुई ना, मतलब ज्यादा होने लग गई, फिर ज्यादा वजन बढ़ने लग गया था। फिर मेरी मम्मी ने ना पता है कटिंग करवा ली थी। पहले तो मम्मी के बाल मेरे बिल्कुल ऐसे ही थे, मेरे जैसे ही काले काले बिल्कुल काले बाल थे, और मेरे तो इतने ज्यादा हैं भी नहीं, मतलब ठीक है मेरे तो नॉर्मल है, सही अच्छे हैं वैसे तो। पर मम्मी के तो इतने सारे, इतने सिर पूरा भरा हुआ था, इतने बाल थे, बहुत हैवी बाल थे। तो पता है मम्मी को जब दिमाग की बीमारी होती थी ना, रात को 12-12 बजे उठ के नहाने लग जाती थी, इतनी सर्दी में ठंडे पानी से सिर धोने लग जाती थी। हम बाथरूम में से पकड़ पकड़ के लाते, और पूरी रात जागती रहती, कभी कुछ कभी कुछ। तो ऐसे तो बहुत दिमाग खराब होता था। फिर तो मम्मी ने ना, मेरी मम्मी कहते दिमाग में क्या आया, बाल कटिंग करवा ली, बिल्कुल छोटे छोटे करवा ली, ऐसे बॉय कटिंग। और फिर उसके बाद तो थोड़े बढ़ गए थे ना, जब मरी तो मम्मी, जब किसी कटिंग थी, जब तो कभी गंजी कर दी थी बाल जल गए, उस तो पहले बस ये थे यहाँ तक थे। हाँ फिर इतने थोड़े से इतने से हो गए थे, चोटी माँ जाऊँ तेन कहती मेरे बस की को ना। हाँ फिर कहने लगी थी मेरे बस की को ना बाल बुल बाना, वो के लिए रहने लगी थी, सब चीजों से उनका मन उतर गया था। तो काम वाम कुछ नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं करने, सब चीजों से उनका मन उतर गया था। बस आज मैं बैठी थी तो मम्मी की यूं याद आ रही थी कि जब मैं जाती थी तो मम्मी को भी ऐसे ही रोना आता था, और मैं चली जाती थी ना बहुत देर तक, मम्मी ऐसे मतलब मूड खराब रहता था मेरी मम्मी का, और चुप बैठी रहती थी, मन नहीं लगता था बिल्कुल भी। मम्मी भी यूं डायलॉग मारा कर थी, एक बार तू जा तो तने मिलने तो पहला फोन नहीं करूं निकल एक बार तू करता। पर हमारा तो पता है क्या सिस्टम था, हम तो सुबह सुबह जल्दी आ जावन थे। वैसे तो पानी कई बार तो पानीपत से आते थे बस से, और कई बार 8 बजे रोहतक से चलती, 8 बजे के करीब बस वहां से आते थे, तो जल्दी आते थे हम तो सुबह सुबह। फिर बनाती एक आध मम्मी बस, जब ये जाते थे ना, न्यू सोचती थी जमाई आ रहा है तो सब्जी बढ़िया बनाया करती, बोली के बहुत बढ़िया बनाओ, रांद काटेगी तू, इसी तेना सब्जी आवे बनानी, मैं बनाऊंगी सब्जी, ले छोल दे वो छोल दे, और इतनी बढ़िया सब्जी बना दे थी बहुत। ने कहती ले, और फिर गरम गरम रोटी सेक क्या करती, रायता मक्खन, गरम गरम रोटी सेक कर फिर कहा करती ले तू खवा दे बटे उन्हें। अब मेरी मम्मी बहुत शर्माती थी इनसे, मेरे हस्बैंड से बहुत शर्माती थी। जब अगर कमरे में ये बैठे होते ना तो कभी बैठती नहीं थी। और पता मुझे क्या कहती थी छुप के, जैसे ये बैठे होते थे, क्योंकि इतनी दूर है यहाँ से, उत्तराखंड से वहां जाते, वैसे तो हरियाणा में जमाई रुकते ही नहीं है, 1-2 घंटा मुश्किल रुक के चले जाते हैं। हरियाणा में तो बिल्कुल रिवाज नहीं है कि जमाई रुके, पर यहाँ तो इतनी दूर से बेचारे जाते, 3 बजे तक वहां पहुंचते रोहतक जाके, और फिर रात को वापसी आना मुश्किल था मतलब। तो एक दिन तो रुकते ही, जैसे वो कमरे में बैठ जाते मम्मी के पास, तो वो कुर्सी पे ही बैठे रहते बेचारे, 2 घंटे 3 घंटे 4 हो जाते। मम्मी मेरी बाहर बैठ जाती, मम्मी कहती फिर हार थक के जा बटे, उन्हें कहते बाहर घूम लेगा मैं थकली, मैंने लौटना है फिर मैं क्या कहती, मगर तुम बाहर घूमे आओ, मम्मी कमरे में लौटेगी फिर वे नीचे जाके बैठते, अकेले नीचे जाके उनका मन नहीं लगता, बोले कोई दिखता नहीं नीचे, मेरा मन नहीं लगता। फिर वे बाहर थोड़ी देर धूप धाप में बैठ जाते, फिर ऐसे ही कहती क्या करेगा, अकेला बैठे रहेगा, कोई जरूरत ना उसके दूर जाने की, किसी ने नहीं भेजा थी और फिर बाद में कहती बेटा मनी ते जी लाग रहा है, फोन करके ऊपर ते, हाँ मम्मी ठीक हूँ बेटा कुछ चाहिए हो तो फोन कर दी फिर कमरे में एंट्री ना होने देवे थी। मैं कहती मम्मी भी अकेले उनका मन ना लाग रहा, मैं कहूँ ऊपर आऊंगा, तो पता क्या कहती पड़ा रहने दे नीचे है मेरा दिमाग ना खराब करे, मैंने शर्म आओ उसके आगे मैं ना बैठू, फिर मैंने बैठना पड़ा, मैं बाहर चली जाऊंगी उठ के
इस मारे मतलब ये बहुत अच्छा लगता था। और ये भी मतलब इतना इनको बहुत इतना ये लगता था कि मतलब मम्मी इतना अपनापन, और मम्मी कभी मतलब खुल के बोलती नहीं थी इनके सामने, बात नहीं करती थी जिस तरह भाई जमाई के सामने, बस चुप बैठी रहती थी। ये आ जाते थे, पुचकार दिया, सिर पुचकार दिया, हाँ बेटा ठीक है, बस न्यू कह के उसके बाद तीसरी बात नहीं कदे भी कही थी। और भी मेरी चुगली चागली तो कर दिया कर थी ना। ना यूं क्या करती है, तो ना करती, तंग बता दे फिर मैं इन्हें सुधार दूंगी एक बार तेरी रिपोर्ट लेके। अरे इस पता है क्या कहती, मैंने कहा नाक कति पसंद आई, इन्हें छोड़ दे। हाँ ये तो सबसे मेन हाईलाइट बात पता है क्या और बात सारी, मैंने इसका नाक पसंद ना है, इसका नाक टेढ़ा सा मैंने ना पसंद, इन्हें बदलेंगे। पता है मेरे मारने के लिए मेरी मम्मी पता है क्या कहती थी, जानबूझ के मेरा मन लेने के लिए। यह बात तो मैंने आपको कभी नहीं बताई। जिस दिन हमारी सगाई हुई थी ना, मतलब उस दिन की भी मतलब ये बात थी कि ये आए, वैसे तो खूब लंबे तगड़े सब, इतने हैंडसम, बहुत हैंडसम। जिस टाइम पे शादी थे जीजू 24 साल के थे, 23-24 साल के थे हमारे जब शादी सगाई हुई थी। तो खूब अच्छे लंबे तगड़े ऐसे बढ़िया जमाई भाई, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इनकी नाक यहाँ से थोड़ी सी ना ऊपर उठ के है, कैसे तोते जैसी थोड़ी सी टेढ़ी है। ये बचपन में गिर गए थे तो यहाँ पे चोट लग गई थी, तो वो हड्डी वहां से तब कुछ हो गया था। मम्मी पता क्या करे, कैसा बटे हुआ इसकी नाक देख कैसी है, मन ना पसंद आया हो, क्यों रिश्ता करो यो वो, इस तरह कहने लगी। कोई बात नहीं हो, बोले कि जब छोरी नहीं कोई दिक्कत ना, या कुछ ना कहती बेचारी, तेरे क्या दिक्कत हो रहा है, बढ़िया है, शक्ल के देखा है, मेहनती बंदा है, करके खवाओगा। मेरे भाई ने जैसे रिश्ता देखा था मेरे मामा के लड़के ने, तो वो कहने लगा हमने कुछ नहीं देखना है, हमने लड़का देखना है, लड़का बहुत मेहनती है, बढ़िया है, और करके खवा देगा, भूखा ना मरण देवे, हमने वो रिश्ते ज्यादा कुछ नहीं चाहिए ना, हमने और कोई घर बार देखना ना कुछ देखना। इस तरह तक कहेगा मम्मी ने मेरा कर दिया रिश्ता। फिर ये जितनी बार भी जब शादी के बाद आते ना, मन तेरे बेटे का नाक पसंद नहीं है, मन इसका नाक कति पसंद नहीं है, इन्हें छोड़ दे, मतलब जानबूझ के मैं कह रही ना छोड़ दे तो दूसरा ब्याह करवाऊंगी तेरा, जानबूझ के क्या देखू क्या कब फिर इसको मारूंगी गुस्से और छेतूंगी, इसने पीटूंगी बढ़िया करके। और मेरा पता क्या कहना था, मम्मी मैं तो इब्बे जाऊं तो मैंने उल्टी भरे बोली तेरे कौन या तो मारूंगी, दे देगा जब तू मैं देखू थी तू क्या कहेगी बटेऊ के बारे में। और कितना आज्ञाकारी ना है मेरा बटेऊ, तो बहुत बढ़िया है, पड़ोसना के आगे भी ना मतलब क्या करती, इससे क्या बुराई करा करती, मेरे सामने जानबूझ के बुराई करा करती कि यार देखो बटेऊ ना बच्चा का हाथ लगाया करती इसके, मैं ना रखूं, ले जा इन्हें, गला ले जा बाजार में जाओ लेके चली जा, मैं नहीं संभालूंगी जा। हाँ जो मार्केट में जाते थे ना बच्चा ने ले जा, या चली जाती फिर डंग पे रख लेती, यूं कहती थी जानबूझ के इन्हें लेके जाइयो अड़, मैं ना रखू थारे ने, पीछे तो पोटी कर दी तो कौन साफ करेगा। तो ये जानबूझ के कहा कर थी, पर भी जाते हुए रख लेती थी मम्मी बच्चों को, और फिर कहती थी तुम जल्दी आइयो ना, जल्दी आए थारे बाड़का ने पीटूंगी, रोवाऊंगी, इन्हें रोवाऊंगी, मारूंगी इनका बहुत। और मेरे बच्चे नानी के डर से, जैसे अब मेरे से इनके ज्योति पूजा के दोनों बच्चे डरते हैं ना, इस तरह ही मेरे बच्चे दोनों के दोनों खिड़की पे चिपट जाते। मम्मी ना मेरे न्यू बाट देखते रहते, सड़क की तरफ देख के मम्मी आने वाली है, मम्मी आने वाली है, इनका मुंह लिकड़ा रहता मम्मी के आगे। अगर नानी मारेगी, जब ज्यादा रोए बोले तो नानी बोल जाते सब चीज खाने पीने में दे और फिर पता क्या करती मतलब बड़ी यात्रियां रखती, जब इसके आगे परेशान कर रुकोगी कि नहीं, मैं बताने लग रही हूँ तू बताओगी के, तेरी समझ मत आती ना एक भी बात। फिर पहले तू मेरी बेइज्जती कर रही है, तू माए बढ़ रही है। ना फिर पता है क्या, जैसे ही मतलब यूँ होता ना कि हाँ वे चली गई हैं, तो बच्चों को बहुत केयर से रखती, उनको खाने पीने का चिप्स वगैरह सब देती, कोल्ड ड्रिंक वगैरह देती, बस कुछ बना सविता आगे तेरे भैया गाजर दो के धर ले, बड़ी परात काट दो, बस सब चीज खिला देती थी। गाजर आ गई ज्योति की जो है, और फ्रूट आ गए, ज्योति के सामान मंगवा दिया है मैंने, इसका जो इसको लेके जाने का खाली हाथ नहीं भेज रही लड़की को, कन्नू के लिए सब चीज मंगवा दी खाने पीने की, फ्रूटी चिप्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो ये खाती है। जीजू माने हट के कर वाईफाई लग रहा, फ्रूटी बोला है मैंने, कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पीती, फ्रूटी बोला है। बताओ ना जीजू, ये तो आ गए, माने हट के कर वाईफाई लग रहा है, नहीं तो झूठ ना बोले तो कह दी रुकेगी कि नहीं, बकवास करने लग रही है। तो हम मार्केट से आते थे तो हम पूछते थे कि मम्मी बच्चे दुखी करे, बोले ना मैंने तो जीत बिठा दिए, उड़े बैठे रहे, ये तो उठे हल्ले भी को ना मेरे आ गए, तो इतने डर है मेरे तो आके मतलब बहुत अच्छा लगता था। और पर जब जाने का टाइम आता था मैं भी रोती थी कई बार, तो बस में बैठ के मम्मी की याद आ रही है, और बहुत अच्छा लगता था।
और अब वही फील मुझे आ रही है, पर जान दे इसने मेरे सिर में दर्द कर दिया। पर ना मैं मतलब मम्मी के मैंने कभी सिर में दर्द नहीं किया, इन दोनों ने बहुत सिर में दर्द कर रखा है मम्मी के। मैं तो इतनी डरती थी जो भूत के आगे नाचा, कौन वो नाचा करे, बैरों के आगे भूत नाचा करे वो हाल हो रहा था मेरा। तो मेरी मम्मी ने कह दिया खड़े रहना है तो खड़ी रहूं थी, न्यू कह दिया बैठना है तो बैठ जाऊं थी, इतनी डरा करती मम्मी। तो मैं मेरी ये आरामण है, ये सारी नाश करनी दोनों के दोनों। हाँ देखो क्या कह रहे हैं, यूं कह रहे 12 बज गए हैं, उठ जाओ यार, फालतू ये बकवास ना करो। तो गाली वाली देना मैंने बंद कर दिया है। कनू आ गई है, कैसा लग रहा है? और कनू पांडा लेके जा रही है, देखो